यूपीएससी में हिस्ट्री से टर्म रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे पूछते हैं। जैसे यूपीएससी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हालांकि आप पर एक दो बार टर्म को देख लीजिए, लेकिन आपको जैसे दिमाग अपने उसमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा। कोई शब्द देखे तो शब्द में आपको शब्द को तोड़कर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे यूपीएससी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जरूरी नहीं है आपको पूरा हिस्ट्री पढ़िए, आपको सारा शब्द अच्छी तरह से याद हो, उस शब्द को तोड़ के भी आप पता करा सकते हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखते हैं। इकोनॉमी से पहले देखते हैं, तो इकोनॉमी एक टर्म है गंधिकाज। यहाँ जैसे थे गंधी हो गया परफ्यूम से, गंधिकाज हो गया परफ्यूमर्स, और इनको बाद में शॉपकीपर्स भी कहा जाने लगा। प्रोबेबली गंधिकाज से ही बाद में जो जाति का नाम पड़ा है गांधी। इसके बाद एक है शतक होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ होता था जो मथुरा में बनाया जाता था। यवन प्रिय, यवन हो गए जो वेस्ट से जो लोग आते थे उनको यवन कहते थे, उनका यवन प्रिय हो गया पेपर। उस समय एंशिएंट डेज से ही फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी बीसी से ही पेपर इन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट इंडिया से साउथर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो इसे पेपर को कहते थे यवन प्रिय। हिपेलस, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं हिपेलस जो है कि ये इजिप्टियन सेलर था जिसने मानसून को डिस्कवर किया था, और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि मानसून विंड का ही नाम हिपेलस था। फिर एक वनिज से बनिया बना है, पीटी मर्चेंट्स हो गया। व्यापारी हो गया जो बिजनेस करता है। श्रेणीज आर्टिसंस गिल्ड, एक गिल्ड है, एक समूह, एक उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिसंस का ऑर्गेनाइजेशन जो उस आर्ट्स को रेगुलेट करता है। फिर है अयतन हो गया मर्चेंट्स गिल्ड्स, श्रेणी हो गया आर्टिसंस गिल्ड्स, अयतन हो गया मर्चेंट्स गिल्ड्स। अपन कहते हैं शॉपकीपर कोई अपन कहते हैं, गंधिकाज अपन। श्रेष्ठी हो गया निगम जो होता था उसका चीफ मर्चेंट्स। निगम मतलब उस तरह का सिटी होते थे जहाँ पे जो जनरली सेंटर ऑफ एक्सचेंज होते, जहाँ पे एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग का जो काम होता था वो सिटीज, उनको निगम कहते थे। और निगम में जो चीफ मर्चेंट होता था, सारे मर्चेंट का जो हेड होता था उनको श्रेष्ठी कहते थे। फिर है वनिज ग्राम, जो वनिया का जो ग्राम है, ग्राम मतलब समूह हो गया, वनिज ग्राम जिस कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स, इसको वनिज ग्राम कहते हैं। वनिज ग्राम को लेट मनी ग्राम, पूगा, नामदेसी, ये सब वाला टर्म यूज किया गया। फिर है एक गोष्ठी हो गया सेंटर ऑफ एक्सचेंज, जैसे निगम हो गया सेंटर ऑफ, उसी तरह गोष्ठी भी सेंटर ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर सार्थवाह हो गया जो ट्रेडर्स होते हैं जो मूव करते थे, बड़े बड़े कैरावान में मूव करते थे, उस कैरावान्स के लीडर को कहते थे कैरावान लीडर। उन मर्चेंट्स के जो ट्रेडर्स के जो समूह के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लीडर को कहते थे सार्थवाह। इनका काम होता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, ट्रेडिंग के लिए लोग दूर दूर जाना है उसको ऑर्गेनाइज करना। फिर होता था एक हुंडी और यूजनी, जिसकी मदद से ये एक तरह का क्रेडिट सिस्टम था जिसकी मदद से जो सेरफ लोग होते थे वो लोग ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को लोन देते थे उनके लिए, और रिस्क भी उठाते थे। ट्रेड जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था उस समय, तो उस पर बहुत ही रिस्क होता था लूटने का, मारने का, तो उस पर रिस्क इनके लिए एक इंश्योरेंस का भी काम करते थे, और एक लोन भी एज ए क्रेडिट भी मुहैया कराते थे। ये इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म है। अब कुछ सोसाइटी से रिलेटेड टर्म है, जैसे अतिमय, जैसे अनटचेबल स्लेव हो गया, स्लेव को अतिमय भी कहा जाता था। एक है कानी सिस्टम, कानी हो गया ऐसे लोग, वो लोग जिनका लैंड पर हेरिडिटरी राइट होता था उनको कानी कहते थे। एक है घटिकाज, सेंटर ऑफ लर्निंग होता है, घटिका जो है शिक्षा का केंद्र होता था जो टेम्पल से जुड़ा रहता था। फिर सोसाइटी से विवाह से जुड़ा अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम हो गया लोम, अनुलोम मतलब कस्टम के अनुरूप है, इसको हाइपरगेमी भी कहते थे। जब फादर अपर कास्ट का हो और मदर जो है वाइफ जो है लोअर कास्ट की हो तब उसको कहते हैं अनुलोम। और प्रतिलोम हो गया जहाँ पे जो पुरुष जो है लोअर कास्ट का है और वाइफ जो अपर कास्ट की हो तो कहते हैं प्रतिलोम। मतलब प्रतिलोम का जनरली शास्त्रों में निषेध कहा गया है, मतलब औरतों को अपनी से नीचे जाति से शादी नहीं करनी चाहिए। परिव्रजक मतलब हो गया जो घूम रहा है, तो वंडरिंग रिलीजियस मेंटेनेंस जो श्रमणज होते थे जो घूमते रहते थे उनको परिव्रजक कहा जाता था। एक है तजिक हो गया अरब जो है यहाँ पे 712 के बाद बहुत सारे अरब वेस्टर्न इंडिया में, डेक्कन में, खास करके डेक्कन के वेस्टर्न इंडिया में सेटल होने लगे, तो राष्ट्रकूट के अंदर जो अरब होते थे उनको ही तजिक कहा जाता था। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री से रिलेटेड देखें तो कहते हैं एक गौलमिक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज, और ये लोकल लेवल पे हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट भी होता था। फिर एक है कथक एंड स्कंदवराह, यहाँ ध्यान रखिए स्कंद स्वयं कार्तिकेय जी का नाम स्कंद भी है, तो ये हो गया मिलिट्री कैंप। दंड भुक्ति जैसे यूनिट रहता था एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट, उसी तरह है दंड भुक्ति हो गया फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन बंगाल रीजन में। एनादी हो गया एक टाइटल आर्मी कैप्टन का टाइटल दिया जाता था। तनियूर लार्ज विलेज, एक विलेज होता था, बड़ा विलेज, यूर एडमिनिस्ट्रेटेड सिंगल यूनिट। वट किरुत्थल, ये होता है एक प्रकार से सुसाइड रिचुअल होता था, जब राजा लोग अगर कोई राजा हार जाते थे तो वो खुद को मार देते थे, मतलब एकदम
ये हो गया वत्तकीरोतर, ये सुसाइड कर लेते थे अपना। इनके अलावा कुछ एक टर्म देखिए, जैसे अभी बात किए थे अथिमई, इसको अधीनसई भी कहते थे, स्लेव्स, अथिमई या अधीनसई। एक है सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका या कुटिल, ये स्क्रिप्ट होता था जो पहले प्राचीन में इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलता था, वही ब्राह्मी स्क्रिप्ट से दूसरा स्क्रिप्ट जब डेवलप हुआ। एक है सिद्ध मातृका, ये भी स्क्रिप्ट डेवलप हुआ जो ब्राह्मी से नया स्क्रिप्ट डेवलप हुआ था, सिद्ध मातृका।